नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं क्राइम दस्तक। जितने भी साथी हमारे नए नए इस चैनल पर आए हैं, अपना प्यार सपोर्ट बनाएं, अपना आशीर्वाद दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस छोटे से परिवार इंडिया क्राइम दस्तक से जुड़ सकें। दरअसल हमारे इस चैनल का उद्देश्य है सच दिखाना, सच बताना और आपको जागरूक करना। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है बिहार राज्य के पटना की है। पटना में एक बैंक मैनेजर रहते हैं जिनका नाम सुमित रहता है। दरअसल सुमित बचपन में अपने माता पिता के साथ शिमला घूमने के लिए जाते हैं और वहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जो उनके माता पिता होते हैं, एक मारुति सुजुकी कार होती है, उसमें उनके माता पिता और कुछ अन्य पर्यटक उस भाड़े की गाड़ी में बैठते हैं और जो सुमित होता है वो अपने मामा मामी के साथ दूसरी गाड़ी में बैठता है। तभी अचानक आगे भूस्खलन हो जाता है और उनकी जो गाड़ी होती है सुमित के माता पिता की, वह खाई में गिर जाती है और सभी की मृत्यु हो जाती है। अब इस दुख को सुमित बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कई दिनों तक सदमे में रहता है। कहते हैं ऊपर वाला चाहे तो कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। घर से साथ में सुमित अपने माता पिता के निकला था, लेकिन शिमला में खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट में वह अपने मामा के साथ, मामी के साथ अलग गाड़ी में बैठ गया, जिससे उसकी जान बच गई। अब माता पिता के खोने का दुख सुमित बखूबी समझ रहा था, काफी दुख में था। अब वो अपने मामा मामी के साथ पढ़ाई लिखाई करता था, यानी कि मामा मामी के घर पे रहकर वह पढ़ाई लिखाई करता था। धीरे धीरे बड़ा होता गया, 10th कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया। 12th के बाद वह पटना तैयारी के लिए चला जाता है। कुछ दिनों तक वह तैयारी करता है और तैयारी के बाद वह बैंक मैनेजर की पोस्ट उसको मिल जाती है। एग्जाम पास कर लेता है और बैंक मैनेजर बन जाता है। अब बैंक मैनेजर बन जाता है तो मामा मामी और उसके जितने भी पड़ोसी रहते हैं काफ़ी खुश रहते हैं। दरअसल लोगों को सुमित से काफ़ी लगाव रहता है। सुमित के माता पिता भी नहीं रहते हैं, इस वजह से भी लोगों का लगाव सुमित के साथ जुड़ा रहता है। जो भी सपोर्ट चाहिए होता है, जो भी ज़रूरतें होती, लोग सुमित को पूरा करते हैं। अब सुमित मैनेजर की पोस्ट पर हो जाता है और पटना में ही एक जगह पड़ती है दानापुर। दानापुर में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद अब जब वह घर आता है, यानी कि अपने मामा मामी के घर आता है, तो उसके मामा मामी अब उसकी शादी की बात करने लगते हैं। अब उसकी शादी की बात होने लगती है तो सुमित मना नहीं करता है। सुमित की उम्र करीब 22 से 23 साल रहती है। अब उसके मामा मामी एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर सुमित की शादी कर देते हैं। कई महीनों तक सुमित उस अपनी पत्नी के साथ घर ही पे रहता, घर ही से आता जाता। लेकिन अब दूरी ज़्यादा लगती है तो जो उसकी पत्नी रहती है वह कहती है कि मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अकेले हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सुमित घर आता है और अपने मामा मामी से बात करता है, जो गार्जियन स्वरूप रहते हैं। वह भी हामी भर देते हैं कि बिल्कुल, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, तुम अपनी पत्नी के साथ ही दानापुर में रहो। वह एक किराए का रूम लेता है और उसमें अपनी पत्नी को ले जाकर शिफ्ट कर देता है। पत्नी को जब शिफ्ट कर देता है तो अब एक खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, दूध की ज़रूरत पड़ती है। सारे सामान वह खरीद कर लाता है और घर में भर देता है। अंत में ज़रूरत पड़ती है एक दुधारे वाले की, जो डेली दूध लाकर घर पे देता रहे। अब जो सुमित रहता है वह एक दूध वाले को पकड़ता है। दूध वाले का नाम शब्बू रहता है। शब्बू रोजाना दूध लाकर देता रहता है और जो लड़की रहती है उसका नाम प्रिया रहता है। प्रिया काफ़ी खूबसूरत रहती है। अब जो मैनेजर साहब रहते हैं वह सुबह में 9 बजे निकल जाते और रात को करीब 10-11 बजे तक घर आते हैं। खैर, बैंक में मैनेजर और बैंक कर्मियों की काफ़ी पूछ भी रहती है और काफ़ी जिम्मेदारियां भी रहती है। यूं ही इतना
आसान लगता है उतना आसान रहती नहीं बैंक की नौकरी। अब मैनेजर साहब को समय नहीं मिलता, वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते थे। बार बार पत्नी फोन पर पूछती कि आप कब आ रहे हो। मैनेजर साहब कहते आने में 10 बज जाएगा, 11 बज जाएगा। पत्नी खाना खाकर कभी कभी सो जाया करती थी और कभी कभी अपने पति के आने का इंतजार करती थी। एक दिन दूध वाला जब आता है तो उनकी पत्नी घर में नहा रही होती है और वह जब दूध वाला उनकी पत्नी को बुलाता है कि मैडम मैं दूध लेकर आया हूँ, और जो दूध वाला होता है उसकी उम्र भी 22 से 25 साल रहती है। मैडम कहती हैं अंदर आ जाओ। वह अंदर जाता है तो देखता है कि मैडम कपड़े बदल रही थी। अब वो मैडम को देखने लगता है। अब मैडम भी दूध वाले को देखने लगती हैं और शर्माती हैं। कपड़े चेंज करने के बाद आती हैं और मुस्कुराते हुए दूध लेकर अंदर चली जाती हैं। अब धीरे धीरे दूध वाले से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है। कई दिन वह घर में बैठकर चाय भी पीता, खाना भी खाता, फिर दूध देने के लिए निकलता। अब कई महीने बीत जाते हैं। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। अब दोनों की जो दूरियां रहती हैं वह कमरे में मैनेजर साहब के जाने के बाद पूरी होने लगती हैं। दोनों एक जिस्म दो जान हो जाते हैं, समय व्यतीत करने लगते हैं। अब कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहता है। आसपास के लोगों को शक हो जाता है। एक दिन मैनेजर साहब जल्दी आ जाते हैं तो वह देखते हैं कि दूध वाला शाम हो गई है और उसका जो मोटरसाइकिल है, दूध का बाल्टा है, वह बाहर खड़ा है। अंदर जाते हैं तो दरवाजा बंद रहता है। फोन करते हैं तो उनकी पत्नी फोन नहीं रिसीव करती है। फिर वह चले जाते हैं। उनको कुछ शक होता है। अब वह कई दिनों तक छुप छुप कर यह सब देखा करते थे। एक दिन रात में वह जल्दी आ जाते हैं। करीब 7 से 8 बजे वह आ जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने के लिए कहते हैं। उनकी पत्नी दिन भर की थकी रहती है, दूध वाले के साथ भी समय व्यतीत की रहती है। वह संबंध बनाने से मना कर देती है। अब मैनेजर साहब गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि सारी हकीकत उनको पता चल चुकी थी। वह कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरे दिन वो अपना मोबाइल फोन साइलेंट करके, कैमरा ऑन करके अपने कमरे में कहीं छुपा देते हैं। उसके बाद वह ड्यूटी चले जाते हैं। शाम को 7 बजे जब आते हैं और अपने मोबाइल खोल कर देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। वह देखते हैं कि उस रूम में उनकी पत्नी बेड पर सोई हुई है बिना कपड़ों के, और दूध वाला ऊपर उनकी पत्नी के ऊपर सोया हुआ है। यह सारी चीजें देखते हैं और वह परेशान हो जाते हैं। दरअसल अभी तक तो उन्होंने अपनी नजरों से नहीं देखा था, लेकिन जब वह नजरों से देखते हैं कि क्या होता है, अब उनको सबूत मिल चुका था। वह हैरान रह जाते हैं अपनी पत्नी की सोच पर, अपनी पत्नी के कर्मों पर। दूध वाले को जो है वह मना कर देते हैं दूध के लिए। तभी पत्नी झगड़ा करने लगती है कि नहीं, मुझे दूध डेली चाहिए और मुझे सब्बू ही दूध देगा। सब्बू काफी अच्छा दूध देता है। मैनेजर साहब को कुछ समझ में नहीं आता है। वह दूध वाले को दूध देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन शाम को वह जल्दी घर आते हैं और पत्नी को घूमने के लिए लेकर बाहर जाते हैं। घुमाने के बाद लेकर आते हैं तो उसके साथ रात में पति पत्नी के बीच जो आपसी संबंध बनता है वह संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्नी मना कर देती है। कहती है मैं बहुत थकी हुई हूँ। फिर किसी दिन अब मैनेजर साहब को गुस्सा आ जाता है। सब हकीकत जानते थे। मैनेजर साहब किचन में चाकू ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको चाकू नहीं मिलता है। तभी उनको लाल मिर्च पाउडर दिखाई देता है। वह लाल मिर्च पाउडर हाथ में लेकर अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर, जो कि पत्नी उनकी सो रही थी, वहां छिड़क देते हैं। अब पत्नी जलन के मारे उठती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। पत्नी परेशान हो जाती है, पूछती है कि मैनेजर साहब आपने ये क्या किया। वह मोबाइल निकालते हैं और सारी हकीकत दिखाते हैं। पत्नी रोने लगती है, माफी मांगती है। उसी रात वह मैनेजर साहब अपनी गाड़ी निकालते हैं और उसकी पत्नी को बैठाते हैं और उस दूध वाले के घर लेकर जाते हैं। मोहल्ले वाले को भी इकट्ठा करते हैं। करीब 12 बज रहा था, रात के 12 से 1 बज रहे थे। सभी लोग आते हैं कि आखिर क्या बात हो गई। मैनेजर साहब सबको वीडियो दिखाते हैं और दूध वाले के घर वालों को भी दिखाते हैं। पूछते हैं इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आसपास के लोग
सन्न थे दूध वाले और मैनेजर साहब की पत्नी की हरकतों को देखकर। हकीकत सबके सामने थी। मैनेजर साहब अपनी पत्नी को दूध वाले के घर छोड़कर कहते हैं कि लो, यह तुम्हारी अमानत है। रोजाना तुम छुप छुप कर संबंध बनाया करते थे, आज से यह तुम्हारी हुई। उनके घर वालों को भी मैनेजर साहब फोन करते हैं और सारी उनकी बेटी की हकीकत और वीडियो भेज देते हैं। कुछ दिनों बाद अब मैनेजर साहब वहां से चले जाते हैं, तो कुछ दिनों बाद दूध वाले के पास से उनकी पत्नी अपने घर चली जाती है, यानी कि अपने माता पिता के पास। माता पिता उसको काफी डांटते हैं। माता पिता फोन कर मैनेजर को समझाने की कोशिश करते हैं और जब मैनेजर साहब नहीं समझते हैं तो उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर देते हैं उनके ससुराल वाले और उस पत्नी मिलकर। पति यानी कि जो मैनेजर साहब होते हैं अपनी मोबाइल ले जाकर कोर्ट में पेश करते हैं और पुलिस के सामने भी रखते हैं। सारी हकीकत सामने थी। जज साहब को सिर्फ रिजल्ट देना था। जज साहब ने दहेज उत्पीड़न के मामले से मैनेजर साहब को बरी कर दिया और आज मैनेजर साहब उसी दानापुर में पोस्टेड हैं और आज भी वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। चलते चलते फिर मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो में जो भी कमियां अगर आपको दिखाई देती है तो आप वह भी कमेंट करें। आपका जन्मदिन है वह भी कमेंट करें, मैं अपने साथियों के साथ शेयर करूंगा और आपका सुझाव पढ़कर मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं अच्छी से अच्छी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। नमस्कार।